बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी ताला के हवाले से वजूद बारी ताला, सिफात बारी ताला के मुताल्लिक़ किताबों में पढ़ने को मिलता है। मज़ामीन ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मुख्तसरन ये अर्ज़ करना चाहूँगा मैं कि हम आम से ज़िंदगी में किसी चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए हम मोबाइल या कंप्यूटर को देखते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि इस मोबाइल को, कंप्यूटर को किस कंपनी वाले ने बनाया, किस कंपनी का ये मोबाइल है। तो कोई भी चीज़ सामने में आती है, कोई भी प्रोडक्ट सामने में आती है तो हम उसके प्रोडक्टर को, उस मसनूर को देख करके उसके साने को पूछते हैं, ठीक है। तो आया ये दुनिया, ये कायनात क्या अपने आप बस गई? एक लोग तो वो है जो ये कहते हैं कि बस अपने आप बस गई है, अलटप ये सारा निज़ाम अपने आप चल रहा है ये। तो फिर तो यही बात हो गई। कई लोगों ने मिसालें दी हैं, मैं आम फाहम एक मिसाल देना चाहूँगा। हम और आप देखते हैं अपने गाँव की ज़िंदगी में, हवा चलती है, हवा उठती है तो चंद कूड़े करके एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसका मरगुला बन के खूब एकदम से कह लीजिए कि शोर सा उठता है, सब नाचते हुए, उसके बाद फिर सब बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। उसका कोई बेटर रिजल्ट, कोई मुनज़्ज़म अंदाज में कोई उसका नतीजा सामने नहीं आता। लेकिन ये कायनात इतनी बेमुनज़्ज़म हो, ऐसा नहीं। आप देखते होंगे कि इस धरती को सूरज की कितनी मिकदार में रोशनी चाहिए, उसी मिकदार में इसको रोशनी मिल रही है। वरना आप जानते हैं कि सूरज के अंदर एक सेकंड में जो गर्मी है, जो हरारत वहां से जो रिलीज होती है, डायरेक्ट अगर यहाँ पे मिले तो न जाने कितने एटम बम का उसके अंदर के लिए पावर होता है। वो आए अगर अचानक का डायरेक्टली तो न जाने कितना यहाँ पे आदमी के लिए आफत का सामान पैदा कर दे। लेकिन कमाल है उस सूरज को बनाने वाले का और इस धरती पर उस रोशनी को पहुंचाने वाले का, कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से उसको यहाँ पर पहुंचाता है, कई सारे ओजोन को सामने में रख करके। हम सांसें लेते हैं ना, हमें सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन फराहम करता है। दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन का बिल्कुल उलट कह लीजिए कि जहरीली हवा जो एक होती है, आमतौर पे जो कह लीजिए कि गाड़ियों से जो धुआं छूटता है उसको तो खैर मोनो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, डबल किस्म के उसमें कह लीजिए वो चीजें मिल जाती हैं। तो वो जो जहरीली हवाएं हमारी सांसों के जरिए से निकलती हैं, जानवर के सांसों के जरिए जो निकलती है, उसका नज़्म यूं बना दिया कि वो दरख्तों के लिए जाकर के उसकी सांस और उसकी निज़ाम जिंदगी में वो मुआविन बन जाता है। वो धुआं, ये हम जो सांसें छोड़ते हैं गर्म हवा, तो उसके लिए उसका निजाम कर दिया। रेतीली जो दुनिया होती है वहां पे कितनी मिकदार में बारिश चाहिए और कितना पानी चाहिए, उसी अंदाज से उतना ही कम बारिश वहां पे उतारा जाता है। लेकिन जो जंगलात, जो नबातात या जो इंसानी दुनिया और आबादी होती है, वहां पे पानी की क्या मिकदार चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला उसी मिकदार से पानी वहां पे उतारता है। तो ये हमारी निज़ाम ज़िंदगी, जानवर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस मिकदार में कितने जानवर का आना है, फिर उसका चला जाना है, किस जानवर के सांसों में किस चीज़ को खींच लेने की सलाहियत है, किसको कितना दूर देखा जाना चाहिए, किसको शिकार से बचने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करना है, किसको इसकी ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर जब गौर करेंगे तो एक नज़्म, एक तरतीब वहाँ पे दिखाई देती है। और ये मानना पड़ता है, जो शायर ने कहा ना कि फ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, वो सारी चीज़ें सामने में आ जाती हैं और ये बताता है कि नहीं, कोई है इन तमाम तर चीजों के पीछे जो इसको रेगुलेट कर रहा है, चला रहा है, और वही बारी ताला की जात है। वह हय्युन भी है, कय्यूम भी है, सबको थाम रखा है और जिंदा है। ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, उसे नींद या औंग नहीं आती है, वो हमेशा चौकन्ना रहता है। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, और ये सब चीजें उनको थकाती भी नहीं है। ये तमाम जात, उसके बारे में उस जात की सिफात बयान की गई है जो आयतुल कुर्सी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसे आप लोग देख लें, मुसलसल तफसीरों से देखते रहा करें आप, और फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया पे बहरहाल नजर दौड़ाते रहा करें। वो राज़िक भी है, हर एक को रिस्क पहुंचा रहा है। हम और आप तो लगता है कि चलो हमने कमाई की तो हमें वो चीज मिल गई, लेकिन आखिर जिन चीजों से मिली है, जहां से हम गल्ला उगाते हैं, उस गल्ले के बीज में आखिर कौन सलाहियत पैदा करता है कि फूट के निकलता रहे गल्ला कई दाने का सबब बन जाता है। यही नहीं, पत्थरों के अंदर जब फोड़ के देखेंगे तो बसा औकात कीड़े निकलते हैं। इतनी मजबूत पथरीली शय के अंदर बंद होने के बावजूद उसको कौन रिस्क पहुंचा रहा है। और उसके बाद वो आलिम है, आलिमुल गैब व शहादा है, उनके इल्म का आलम ये है, वो हर चीज का मालिक है। हमें लगता है कि हम इन सब चीज से बच जाएंगे, लेकिन सारे सहूलतें, सारे असबाब के बावजूद आज देख लीजिए कोरोना वायरस ने अच्छे को दिमाग को हिला कर रख दिया है। वो जब चाहता है सारी चीजों को मलियामेट कर देता है। वो मुमीत भी है, सबको मौत भी देता है। वो ये सारी सिफात को आप जब जाके देखेंगे तो समझ में बात आएंगी कि उस बारी ताला और उनकी सिफात का क्या आलम है। तो इन तमाम चीजों के पीछे मैं कहना चाह रहा था कि जो एक नज्म है, एक तरतीब है, इसके पीछे बहरहाल जो जात है वो जात बारी ताला है। और इन तमाम चीजों को जिन जिन औसाफ के साथ वो कंट्रोल कर रहा है, ये उनकी सिफत बारी कहलाती हैं। ये तो जात बारी ताला और सिफत बारी ताला को हम डिटेल से इंशाअल्लाह अजीज
اسباق کے اندر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہم اتنا سمجھ لیں کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک منظم انداز سے کس کو کیا چیز کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے وہ فراہم کرنے والی جو ذات ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے. اور پھر کن کن چیزوں کو فراہم کرتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے ہم ان کو صفات میں لیتے ہیں. موت دیتا ہے تو مبیت ہے, زندگی دیتا ہے اس لیے محیی بھی ہے, وہ رزق سب کو دیتا ہے تو اس لیے رزاق بھی ہے, ہر چیز کا اچھی طریقے سے جانکار ہے, عالم الغیب اور علامہ بھی ہے وہ. اسی طریقے سے جو اسماء الحسنی ہم پڑھتے ہیں 99 نام, ان تمام کو بھی غور کرنا چاہیے, ان کی صفات کو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں. تو ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ہر ایک مسلمان کا بہرحال جاننا ان کو فرض مان لیجیے ایک طریقے سے, کیونکہ اس کے بعد ہی ان کے عقیدہ کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے. خدا کو جتنا بہتر طریقے سے ان کی صفات کے ساتھ جان پاتے ہیں اتنا ہی بہتر طریقے سے وہ عمل پہ آ پاتے ہیں.